बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग में एक बार फिर शिद्दत आती जा रही है। तुर्क फौज काराबाग में दाखिल हुई है तो दूसरी तरफ फ्रांस ने भी अपनी फौज आर्मीनिया भेज दी है, जबकि मजीद 300 आर्मीनी फौजी भी मारे गए हैं और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि होने वाली ये झड़पें एक बहुत बड़े मार्के में तब्दील होने वाली हैं, जिसमें सिर्फ आज़रबाईजान और आर्मीनिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ सकती है, जिसको लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में एक बेचैनी की फिजा फैली हुई है। दोस्तों, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। नेज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों, नगोर्नो काराबाग का तनाजा शिद्दत पकड़ा है। आर्मीनी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया था कि वो तवील जंग के लिए तैयार है, जबकि तुर्क हुकूमत ने आज़रबाईजान के साथ खड़ा रहने का ऐलान कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में दोनों जानिब से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ताहम आज़री फौज को तुर्की के सदर तैयब उर्दगान की हमायत और क़यादत हासिल होने की वजह से जंग में नुमाया कामयाबी मिल रही है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान नगोर्नो काराबाग के मुतनाज़ हिस्से में ताज़ा झड़पें 2 हफ्ते से जारी हैं। हालिया लड़ाई में तकरीबन 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। नगोर्नो काराबाग के अलहदगी पसंदों को आर्मीनिया की हमायत हासिल है, जबकि आज़रबाईजान का मौक़िफ़ है कि यह हिस्सा उसका हिस्सा था और रहेगा। इस तनाज़े में आज़रबाईजान को तुर्की की पुष्टपनाही हासिल है, जबकि आर्मीनिया का रूस के साथ फौजी मुआहदा हुआ है। जबकि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग हर गुजरते लम्हे के साथ ड्रामाई सूरत-ए-हाल इख्तियार करती जा रही है। तुर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान एक हो चुके हैं, जबकि चंद दीगर इस्लामी ममालिक जैसे ईरान और मलेशिया ने भी आज़रबाईजान की मशरूत हमायत का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन, खासकर फ्रांस, तुर्की के खिलाफ मैदान में है। इसके अलावा रूस भी आर्मीनिया को सपोर्ट करने में मसरूफ है। दोनों ममालिक के दरमियान जंग की ताज़ा सूरत हाल ये है कि गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज आर्मीनिया ने काराबाग में जंगबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए शदीद गोलाबारी की। आज़रबाईजान की वज़ारत खारजा ने अपने जारी बयान में कहा कि गुज़श्ता रोज किए जाने वाले हमले में बच्चों समेत 33 शहरी जख्मी हुए, जबकि 10 अफराद की हलाकत की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। याद रहे कि दोनों ममालिक के दरमियान 2 रोज कबल 10 घंटे के तवील मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें जंगबंदी पर आमादगी का इजहार किया गया था। जबकि दोनों ममालिक के दरमियान 27 सितंबर से शुरू होने वाली इस कशीदगी के बायस 800 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के वज़राए खारजा के मुज़ाकरात के लिए मास्को में पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। ताहम मुज़ाकरात के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी न हो सकी थी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने कहा था कि आर्मीनिया को तनाज़े के पुरअमन हल के लिए आखिरी मौका देने हैं और हम हर हाल में अपनी जमीनें वापस लेंगे। उसके बाद आर्मीनिया को यूरोप और दीगर तागूती ताकतों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और इसकी तस्दीक फ्रांस के हालिया इक़दाम और बयानात से की जा सकती है। फ्रांस ने तुर्की को वार्निंग दी है कि वो आज़री फौज की अस्करी मदद बंद करे, वगरना अगले चंद घंटों में फ्रांस भी अपनी फौज आर्मीनिया में उतार देगा। इस बयान ने पूरी दुनिया समेत आलमी इदारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि अगर फ्रांसीसी फौज आर्मीनिया की मदद को आती है तो फिर ये मामूली दिखने वाली जंग आलमी जंग में बदल जाएगी। फ्रांस के इश्तियाल अंगेज बयानात यकीनन किसी बड़ी मुसीबत को दावत दे सकते हैं। फ्रांस और तुर्की के दरमियान इससे कबल भी हालात कशीदा हैं। बहिरा रूम में तेल और गैस की तलाश के मामले पर यूनान और तुर्की का तनाज़ा अभी खत्म नहीं हुआ था कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग ने तुर्की को पूरे यूरोप के सामने ला खड़ा किया। यूरोपीय यूनियन तरह तरह के इल्जामात लगाकर तुर्की को बैकफुट पर धकेलने की कोशिशों में मसरूफ है, मगर रजब तैयब उर्दगान अपनी कमाल जहानत से इन सब का मुकाबला करें। लेकिन तागूती ताकतें इस वक्त खुलकर तुर्की के खिलाफ मैदान में उतर चुकी हैं। ख्याल रहे कि 2 हफ्ते से जारी लड़ाई के बाद आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग में वक्फे का मुआहदा हुआ था, ताकि कैदियों और जंग में हलाक होने वालों की लाशों का तबादला किया जा सके। रूस की सालसी में मास्को में होने वाले जंगबंदी के मुआहदे की आर्मीनिया और आज़रबाईजान की वज़ारत खारजा ने मंजूरी दी थी। गुज़श्ता रोज नगोर्नो काराबाग के आजाद इलाके की वज़ारत दिफा ने बयान दिया कि आर्मीनिया की फौज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर होने वाली जंगबंदी का एहतराम कर रही है, लेकिन चंद घंटों बाद ही इस बयान की धज्जियां बखेर दी गईं और आज़रबाईजान की शहरी आबादी को खतरनाक हथियारों से निशाना बनाया गया। द इन्फो टीचर के मौजूद सामने ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता रोज तुर्क स्पेशल फोर्सेज का एक दस्ता मुतनाज़ इलाके नागोर्नो काराबाग में वाक़े हादरोत नामी कस्बे में दाखिल हुआ और बड़ी कार्रवाई करते हुए हादरोत नामी कस्बे में आज़ादी का परचम लहरा दिया गया। इस खबर की तस्दीक आर्मीनी हुकाम ने भी की। आर्मीनियाई मीडिया ने दावा किया कि तुर्क स्पेशल फोर्सेज जो काराबाग में दाखिल हुई उसने काले रंग की वर्दी पहन रखी थी और उनका हदफ हादरोत के मुकाम आज़रबाईजान का परचम लहराना था,
जिसका हुक्म आज़री सदर ने दे रखा था। दूसरी जानिब आज़रबाईजान ने ऐलान किया कि आज़रबाईजान फ्रांस को गैर जानिबदार फ्रीक समझता है और आर्मीनिया के साथ जारी तनाज़े में मुज़ाकरात के लिए तुर्की को भी शामिल करना चाहता है। आज़री सदर ने गुज़श्ता रोज के अहम बयान में कहा कि मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत कैदियों के तबादले के एहतमाम के साथ ही खत्म हो जाएगी, यानी कैदियों के तबादले के फौरी बाद आज़रबाईजान फिर से हमला करके मकबूजा इलाके आजाद करवाएगा। यहाँ आपको एक और खबर दें कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मबैन जारी जंग के हवाले से तुर्क कौमी असम्बली के स्पीकर ने कहा है कि अब आर्मीनिया एक आलमी मसले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इस वक्त आज़रबाईजान ने अपनी फौज को तुर्की के फ्राहम करदा जदीद तरीन लड़ाका ड्रोन और तवील फासले तक मार करने वाले मुतअद्दिद इक़साम के रॉकेटों से मुसल्लह किया है, जबकि नागोर्नो काराबाख की अलहदगी पसंद फोर्सेज और आर्मीनिया की फौज का सारा इन्हिसार सोवियत यूनियन के असले पर है। 2 हफ्ते से ज्यादा अरसे से जारी लड़ाई में आज़रबाईजान ने वाज़ेह तौर पर नागोर्नो काराबाख की अफवाज पर बर्तरी हासिल की है और उन्हें दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर किया है। आज़रबाईजान की अफवाह ने नागोर्नो काराबाख के इर्द गिर्द कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और उसके कस्बों पर रॉकेट बरसाए हैं और गोलाबारी की है। आर्मीनिया की फौज ने सोवियत यूनियन की तोपों, BM-21 रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए हैं, लेकिन उनमें आज़रबाईजान के जदीद असले की तरह ठीक अपने हदफ को निशाना बनाने और तबाह करने की सलाहियत नहीं है। तुर्की पर इल्जाम आयद हो रहा है कि वो शामी लड़ाकों को आर्मीनिया से लड़ने के लिए आज़रबाईजान भेज रहा है, जो कि उसका पुराना इत्तेहादी है। तुर्की ने इस इल्जाम को मुस्तरद किया है। ताहम नेटो के रुकन तुर्की ने बड़े साफ अल्फाज में कहा है कि वो आज़रबाईजान की अपने इलाके वापस छुड़ाने में खुलकर मदद करेगा। तुर्की के आज़रबाईजान से तारीखी, नस्ली और सकाफती रवाबत है। अहम नुकता यह है कि अगर आर्मीनियाई अफवाज नागोर्नो काराबाख में शिकस्त से दुचार होती है तो वह सियासी चाल चलते हुए नागोर्नो काराबाख को एक आजाद इलाके के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर सकती है, जो कि उसने अभी तक नहीं किया और न ही उसने आज़रबाईजान की फौज को बराह रास्त चैलेंज किया है। आर्मीनिया के पास रूस के फ्राहम करदा अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाने वाले और जमीन से जमीन पर मार करने वाले ताकतवर सिकंदर मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन उसने ताहाल ये ताकतवर हथियार इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन अगर आर्मीनियाई फौज को नागोर्नो काराबाख में पसपाई का खतरा हुआ तो ये हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस जंग के हवाले से अब तक ये बात वाज़ेह है कि इसकी सबसे बड़ी गूंज नई इलाकाई फ्रेम की सूरत में सामने आएगी। इलाकाई तनाज़ात से निपटने के लिए इस पर काम जारी है। नागोर्नो काराबाख के तनाज़े का बातचीत के जरिए हल करने का मामला मिन्स्क ग्रुप में फंसा हुआ है। यूरो अटलांटिक फ्रेमवर्क, जिसमें तुर्की और रूस भी शामिल हैं, कई अजलासों के बावजूद काबिल जिक्र नतीजे देने में नाकाम रहा, जिसने आज़रबाईजान में इस तासुर को तकवीत दी कि मिन्स्क ग्रुप नागोर्नो काराबाख का तनाज़ा मौसर तौर पर हल नहीं कर सकता। नागोर्नो काराबाख की लड़ाई पर रूस और तुर्की का सरकारी रद्दअमल का जायजा इस बात का इशारा देता है कि इलाकाई तनाज़ात के हल के फ्रेमवर्क में तब्दीली करीब है, क्योंकि तुर्की की जानिब से आज़रबाईजान की खुलकर हमायत और फौजी मौजूदगी के बरक्स रूसी रद्दअमल ज़बानी जमा हर्ष से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसमें वो दोनों फ्रीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर देता रहा। इस रूसी रद्दअमल से सिर्फ ये तासुर ज़ाहिर हुआ कि वो आर्मीनिया का स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है। मजीद बरा एक ऐसे हिस्से में तुर्की की बराह रास्त फौजी मुदाखलत, जिसे रूस अपने दायराकार का लाजमी हिस्सा करार देता है, से जाहिर होता है कि खारजा पॉलिसी के मुख्तलिफ महाजों पर अंकारा और मास्को एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बास हल्कों की नजर में नागोर्नो काराबाख जैसे मसले का दोबारा छिड़ना दरअसल हित्ता खुकाफ में मास्को और अंकारा की पुरानी प्रॉक्सी लड़ाइयों के नए बाब का नुक्ताए आगाज है। मगर बारीक बिनी से जायजा बताता है कि दरअसल दोनों हिस्से में अपने असरसों को मनवाने के लिए मिलकर काम करें, ताकि इस मामले में मगरबी ताकतों को कोई मौका ना मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।